सुप्रभातम सर्वेभ्यः। मैं पंकज कुमार मिश्र, आप लोगों के संस्कृत विषय का शिक्षक। बच्चों, आज हम आपको कुछ ऐसा चीज बतलाने जा रहे हैं जो कि संस्कृत के लिए बहुत ही जरूरत है। वह है कर्ता और क्रिया। बच्चों, कर्ता वह होता है जो किसी भी काम को करता है। क्रिया जिस शब्द से कार्य के करने या होने का बोध होता है, वह क्रिया कहलाता है। तो कर्ता और क्रिया इस दोनों का बहुत ही महत्व है। अब कर्ता देखो बच्चों, कर्ता कर्ता जो है इसका शब्द रूप होता है। यह चलता है पुरुष के अनुसार। कर्ता का शब्द रूप चलता है जो पुरुष के अनुसार। क्रिया का धातु रूप चलता है, वह लकार के अनुसार। तो दो चीज, एक शब्द रूप, दूसरा धातु रूप। तो शब्द रूप तीन तरीके का होता है। शब्द रूप जो होता है वह होता है संज्ञा शब्द रूप, सर्वनाम शब्द रूप, हलन शब्द रूप। तो बच्चों, अभी आपको हलन शब्द रूप पढ़ने की जरूरत नहीं है, संज्ञा और सर्वनाम शब्द रूप पढ़ना है। तो संज्ञा शब्द रूप जो है वह चलता है संबोधन तक, और सर्वनाम शब्द रूप जो चलता है वह चलता है सप्तमी विभक्ति तक। अब बच्चों हम आपको बतलाएंगे कि ये पुरुष के अनुसार जो शब्द रूप बदल होता है वह कैसे होता है, और लकार के अनुसार जो धातु रूप होता है वह कैसे होता है। तो बच्चों, हम आपको अभी पुरुष के बारे में बतलाने जा रहे हैं। तो सर्वनाम को संस्कृत व्याकरण में पुरुष कहा जाता है। यह पुरुष तीन प्रकार का, पहला प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा उत्तम पुरुष। देखो, प्रथम पुरुष जिसके बारे में बात किया जाए
वह प्रथम पुरुष होता है। जैसे वह, यह, क्या। मध्यम पुरुष जिससे बात किया जाए या सुनने वाला मध्यम पुरुष होता है। जैसे तुम। उत्तम पुरुष बोलने वाला या जो बोल रहा है वह उत्तम पुरुष होता है। जैसे मैं। देखो बच्चों, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में है वह, यह, क्या। वह का तत्शब्द होता है यह का एतत् या इदम्, और क्या का किम शब्द होता है। मध्यम पुरुष का तुम होता है जिसका युष्मत शब्द। उत्तम पुरुष का मैं होता है जिसका असमत शब्द रूप होता है। अब बच्चों, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, देखो नोट में लिख देते हैं कि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का लिंग परिवर्तन नहीं होता है। यानी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में एक ही रूप चलता है। इसलिए इस दोनों पुरुषों को उभय लिंग भी कहा जाता है। इसलिए इन दोनों पुरुषों को उभय लिंग भी कहा जाता है। यानी मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में कर्ता पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, इस दोनों का रूप नहीं बदलता है। उस दोनों का एक ही रूप होता है। प्रथम पुरुष का अलग अलग लिंग में अलग अलग रूप होता है।
बच्चों, अब हम आपको क्रिया के बारे में बताने जा रहे हैं। अभी तक आपको हम कर्ता के बारे में बताए। कर्ता का तात्पर्य कि जो काम को करता है, कार्य को करने वाला ही कर्ता होगा। अब हम चलते हैं क्रिया की तरफ। तो आपको हम पिछले वीडियो में ये बता चुके हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। तो काम के करने या होने का जो बोध हो उसको क्रिया कहते हैं। अब क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। जैसे पढ़ना क्रिया है, इसका पढ़ धातु होता है। जाना क्रिया है, इसका गौण धातु होता है। खाना क्रिया है तो खाद धातु होता है। चलना क्रिया है तो चल धातु होता है। तो यह सब जो है यह क्या है? मूल रूप है। तो यह धातु हो गया और यह क्या हो गया? क्रिया हो गया। तो क्रिया का जो मूल रूप है वह धातु कहलाता है। देखो बच्चों, हम पहले के भी वीडियो में आपको बतला चुके हैं कि दो ही चीज, संस्कृत व्याकरण में दो ही चीज का बहुत महत्वपूर्ण है, एक कर्ता का और दूसरा क्रिया का। तो कर्ता का जो रूप होता है वह पुरुष के अनुसार चलता है और क्रिया का जो रूप होता है वह लकार के अनुसार चलता है। तो बच्चों, क्रिया आप समझ गए, धातु समझ गए। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि लकार के अनुसार आखिर यह लकार क्या होता है। तो हिंदी का जो काल को हम संस्कृत व्याकरण में लकार कहते हैं। लकार 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः 5 प्रकार पढ़ाया जाता है। लकार 5 है। पहला है लट लकार, वर्तमान काल। दूसरा दृढ़ लकार, भविष्यत काल। रंग लकार, भूतकाल। लोट लकार, अनुज्ञार्थक। और विधिलिंग लकार, चाहिए या सपना। अब देखिए बच्चों, आपको जो पढ़ना है क्लास 6 में वह केवल लट लकार और दृढ़ लकार ही पढ़ना है। केवल 2 लकार, जिसमें हम आपको अभी लट लकार के बारे में बतलाने जा रहे हैं। तो जैसा कि हम आपको पहले भी बताए हैं कि कर्ता पुरुष के अनुसार और क्रिया लकार के अनुसार। अब आपको हम लट लकार वर्तमान काल, इसका हम बताने जा रहे हैं फॉर्मूला। जैसे आप मैथ पढ़ते हो तो उसके लिए फॉर्मूला को समझते हो, फॉर्मूला याद करते हो, फिर आप मैथ के क्वेश्चन को सोल्व करते हो। ठीक उसी प्रकार जब आप संस्कृत को पढ़ोगे तो उसके लिए भी जब आप संस्कृत हिंदी से संस्कृत बनाओगे उसके
उसके लिए आपको फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसी के लट लकार के फॉर्मूला को हम आपको बताने जा रहे हैं। तो बच्चों, पहले प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष में पी, सह, अंति। मध्यम पुरुष में सी, सह, ख। उत्तम पुरुष में आमी, आवह, आमः। तो अब मैं तुमको बतलाने जा रहा हूं कि यह जो हम फॉर्मूला लिखे हैं कि ती, तह, अंति। ती एक वचन, तह द्विवचन, अंति बहुवचन। प्रथम पुरुष का फॉर्मूला सी, सह, थ। सी एक वचन का फॉर्मूला, थ द्विवचन का फॉर्मूला और थ बहुवचन का मध्यम पुरुष में। उत्तम पुरुष में एक वचन में आमी, द्विवचन में आवह, बहुवचन में आमः। यह लट लकार का फॉर्मूला है अलग अलग पुरुष के अलग अलग वचन में। अब जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं कि पढ़ना क्रिया है, आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि क्रिया का जो मूल रूप है वह धातु कहलाता है। जैसा आप यहाँ देख रहे थे कि पढ़ना का पट धातु, तो यहाँ पढ़ना है पट धातु है। अब देखिए हम कैसे जब सूत्र को धातु के साथ बैठाएंगे तो वह उसका धातु रूप बन जाएगा। अब देखिए हम लिखे पठ जोड़ ती, तो यह हो गया क्या, पठती। फिर हम लिखे कि पठ जोड़ सह, तो यह हो जाएगा पठसह। फिर हम लिखे पठ जोड़ अंति, तो यह हो जाएगा पठंती। ठीक इसी प्रकार फिर सी है, तो हम जब पठ में सी को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा पठसी। फिर पठ में छ को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा पठसह। फिर पठ में छ को जोड़े तो यह हो गया पठछ। फिर इसी प्रकार उत्तम पुरुष एक वचन का जो फॉर्मूला है वह है आमी। तो हम पठ में आमी को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा पठामी। फिर पठ में आवह को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा पठावह। फिर पठ में आमह को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा पठामह। यही रूप है इसका। अब इसको देखिए, अब यहाँ पे लिख लिए कि पठती, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। इसका भी मीनिंग वही होगा जो इसका है। अब जैसे एक वचन में है, द्विवचन में है, बहुवचन में है। अब देखिए यहाँ हम कर्ता लिखे हुए हैं, वहां हम क्रिया लिखे हुए हैं। देखो बच्चों, एक चीज तुम लोगों को ध्यान में हमेशा रखना है कि जिस पुरुष में जिस वचन में कर्ता होगा उसी पुरुष और वचन में हम क्रिया का प्रयोग करेंगे। यदि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन में होगा तो क्रिया का भी प्रयोग हम प्रथम पुरुष एक वचन का करेंगे। अब जैसे देखो, सह मतलब वह होता है, प्रथम पुरुष एक वचन में सह है, सह का वह होता है, तो इसके साथ जो हम क्रिया का प्रयोग करेंगे वो भी प्रथम पुरुष एक वचन का, यानी पठती का। अब देखो, सह मतलब वह और पठती मतलब पढ़ता है, तो यह जब हम लिखेंगे हिंदी इसका तो क्या हो जाएगा, जैसे जैसे वह पढ़ता है।
अब वह पढ़ता है हिंदी है, तो जब हम इसका संस्कृत बनाएंगे तो वह का सह होता है और पढ़ता है का पठती हो जाएगा। उसी प्रकार हम लिखे कि वे दोनों पढ़ते हैं, तो वे दोनों का तौ होता है, तो यहां तौ लिख दिए। तो इस तौ के साथ जो क्रिया का प्रयोग करेंगे हम पढ़ता का करेंगे, तो यहां क्या हो जाएगा, तौ पढ़ता। ठीक उसी प्रकार हम लिखे कि वे सब पढ़ते हैं, तो वे सब पढ़ते हैं, तो इसमें वे सब करता है और पढ़ते हैं क्रिया है। वे सब प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है, तो हम क्रिया का भी प्रयोग क्या करेंगे, प्रथम पुरुष बहुवचन में करेंगे। तो प्रथम पुरुष बहुवचन में पठंती है, यहाँ प्रथम पुरुष बहुवचन में ते है, यहाँ क्या हो जाएगा, ते पठंती। तो बच्चों हमें यह आशा है कि आप कर्ता और क्रिया को समझ गए होंगे कि कैसे हम कर्ता और क्रिया का प्रयोग करते हैं। फिर से हम आपको बता दें, केवल आपको एक चीज ध्यान में रखना है, वह यह कि जब हम हिंदी का संस्कृत करेंगे उस समय हम यह देखेंगे कि कर्ता जो है वह किस पुरुष में है, और कर्ता जिस पुरुष और वचन में होगा क्रिया का भी प्रयोग हम उसी वचन और पुरुष में करेंगे। धन्यवाद।